नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप कक्षा 6 के छात्र हैं, 7 के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं या आप 10th के हैं, तो अब से आप बीटीपी एजुकेशन पर संस्कृत व्याकरण सीखेंगे। तो संस्कृत व्याकरण में मैंने पहला पाठ लाया हूँ, संस्कृत का परिचय। संस्कृत क्या है, सबसे पहले आपको यह जानना है। तो संस्कृत क्या है इसको हम लोग देखेंगे, तब संस्कृत व्याकरण का जो मेन व्यू है उसे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए संस्कृत क्या है। तो संस्कृत की परिभाषा क्या होती है। संस्कृत जो है एक हिंदी आर्य भाषा है, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। यह देवताओं की भाषा है, यह कई भाषाओं की क्या है, जननी है। संस्कृत जो है ना, कई भाषाओं क्या है, जननी है। यह देवताओं की भाषा है, मुख्य बात है। और इसके बारे में और कुछ मैं पॉइंट लाया हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए। देखिए इसका पॉइंट क्या है नोट में। आधुनिक विद्वानों के अनुसार संस्कृत भाषा का अखंड प्रवाह 5 सहस्त्र वर्षों से बहता चला आ रहा है। मतलब 5000 वर्ष से भी पुराना यह भाषा है। जिस प्रकार देवता अमर है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी क्या अमर है। संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जो मरने वाली नहीं है, यह अमर है। जैसे देवता अमर हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी क्या है, अमर है। आगे देखिए क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है। आपसे अगर पूछ दे कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा क्या है, तो संस्कृत है। संस्कृत में लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द मौजूद हैं। और इन जितना शब्द संस्कृत में है और किसी भी भाषा में इतना शब्द नहीं है। संस्कृत एक देव भाषा है जिसमें कई धर्मों के ग्रंथों को लिखा गया है। यानी संस्कृत में जो है ना, कई ग्रंथ जैसे गीता हो गए, रामायण हो गए, वेद देखिए सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है, इसे भी संस्कृत में लिखा गया है। पाणिनि जी ने जो व्याकरण लिखे हैं, ये भी क्या लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। तो कई ग्रंथों को संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिए कहता है हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के प्राचीन ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। बाद में फिर बदलाव आया, जैसे जैसे समय बदलते गया वैसे वैसे भाषा में क्या हो गया, गिरावट आ गई। फिर हिंदी हो गई, आगे बढ़ते गया पंजाबी, बंगाली हो गई, सभी भाषाओं में ट्रांसलेट होते गया ग्रंथ। आगे देखिए संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। यदि आप नहीं जानते तो इसको जानिए। संस्कृत को कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त भाषा माना जाता है। संस्कृतम का संधि विच्छेद क्या है, समजोड़ कृतम। क्या है संस्कृतम का, आपसे संधि विच्छेद पूछ दे तो समजोड़ क्या होता है, कृतम होता है। संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है, तो पहले नंबर समझिए, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संस्कारित भाषा या पूर्ण भाषा, जिसे आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिफाइंड कहते हैं। विश्व की सबसे पुरानी ग्रंथ वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। आधुनिक भाषाएं जैसे हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली आदि जो है संस्कृत से उत्पन्न हुई है। प्राचीन समय में ग्रंथों की रचना संस्कृत में होती थी, अब नहीं होती है। प्राचीन में जो है ना, संस्कृत में ही रचना होती थी। तो संस्कृत सबसे प्रिय भाषा है, भारत की मातृभाषा है, इस पे हमें गर्व है। तो आप यहाँ पर क्या देखें, संस्कृत का परिचय। आगे मैं इसी ढंग से अगला वीडियो लाऊंगा जिसमें आप सीखेंगे वर्णों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।